अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। और सिंस इट्स अ टी टाइम, सो अभी मैं बनाने जा रही हूँ विनीस बिस्किट्स। बेसिकली दीज आर सिंपल बटर बिस्किट्स। ब्रिटिश बिस्किट्स हैं जो यूजुअली हम खाते हैं, बचपन से खाते हैं। नॉर्मल से बटर बिस्किट्स होते हैं तो, बट इट्स इन द शेप ऑफ फिंगर्स, तो यू कैन कॉल इट एज फिंगर बिस्किट्स और यू कैन कॉल एज विनीस बिस्किट्स। बेसिकली नाम इनका प्रॉपर नेम जो है वो विनीस बिस्किट्स ही है। सो लेट्स गो इन किचन एंड स्टार्ट मेकिंग द बिस्किट बिफोर द टी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टार्टिंग विद द ड्राई इंग्रेडिएंट्स एज़ यूजुअल, मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ स्ट्रेन करके रख लेती हूँ। नाउ फॉर दोज हु डजंट हैव द स्केल, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेजर द क्वांटिटीज, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू पुट 12.5 स्पून्स ऑफ प्लेन फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर। नाउ दिस इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 12.5 स्पून्स। ये वाला जो एक स्पून है, ये इसको बिल्कुल लेवल करके आई हैव टेकन 12.5। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 1/4 टीस्पून ऑफ baking powder just to give a little rise to the biscuits. Next I'm going to add 1 tablespoon of कॉर्न स्टार्च। एज यू कैन सी कि ये कोई ज़्यादा हाइप नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। सो आफ्टर एडिंग ऑल दिस वन, आई एम गोइंग टू मिक्स ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। यू कैन सी दैट दिस विल बी ऑटोमेटिकली मिक्स्ड। Next step is I have taken another bowl जिसके अंदर I have taken butter. This is almost around, you can say कि 100 ग्राम butter है, but again in terms of calculating with the spoons, वही spoon you can consider, और ये around 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा spoon, but in fact if you are using this one, 7 is also fine, ठीक है। Now I'm going to mix this butter. ये ऑलरेडी मैंने अनसॉल्टेड और सॉफ्ट बटर लिया है, सो इस पर मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी जस्ट टू मेल्ट दिस वन। इट्स ऑलरेडी इन द गुड शेप। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड आइसिंग शुगर, और आई एम एडिंग अराउंड 3 tablespoon of icing sugar, so I'm using the same spoon. Here you can see I have added 3 tablespoon, 1 2 3 of icing sugar. और the reason behind using icing sugar is कि ये थोड़े से सॉफ्ट और क्रीमी टाइप के बने, इंस्टेड ऑफ के आपके मुंह में शुगर आए और डिजॉल्व ना हो। यू कैन यूज़ द नॉर्मल शुगर एज वेल, बट उसमें ये कि बेटर टू ग्राइंड दैट शुगर और उस शुगर को आप यूज़ करें। नेक्स्ट आई एम एडिंग 1 teaspoon of vanilla essence. It's almost finished now. Okay, so यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, and I'm going to mix this well. Now the next step is to add the dry ingredients. I'm going to add in portions, ठीक है। First I'm going to add half. See that this is the final form. ये इस फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सा थिक पेस्ट और डो की टाइप का बन जाएगा। I will show you the next step now. The next step is I have taken a piping bag, और उसमें I'm using this star nozzle, ठीक है। It's a kind of flower. So here I have filled out all my mixture into this piping bag. Sorry, my piping bag का जो इसका मुंह था, it was little bit small, so it was messy, so I did it offline. And next I will show you how I'm making the biscuits on the tray. So here I have taken a baking tray, और उसके ऊपर मैंने parchment paper और wax paper रखा है, and उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया। I have placed
3 strokes over here, you can see. और वो इसलिए क्योंकि my nozzle was small. अगर आपके पास बड़ा वाला star nozzle है, that will only take 1 stroke to make the biscuit. Otherwise, if you have nozzle same like me, like of this size, then you have to make and join 3 strokes to make 1 biscuit. Now it's almost done, and I'm going to keep this in oven, in a preheated oven. I will show you after keeping it because it's already very hot. So here I have placed the baking tray in the oven, and I'm going to bake it around 10 to 12 minutes on 170 degree. और उसके बाद I will show you कि इसका क्या कलर आया है. So what I'm going to do next is कि ये बिस्किट्स मैंने ठंडे होने रखे थे, and it's all done, मतलब almost आधा घंटा. यहाँ पे I have taken melted chocolate. I'm going to dip this biscuit in chocolate from one side and then from the other side. और उसको I'm going to keep this one. और ये मेरे पास colored vermicelles हैं. It's easily available, कहीं से भी हाइपर स्टोर से मिल जाती हैं. So I'm going to sprinkle some of them